हाय दोस्तों, मैं मनोज। आप देख रहे हैं इंग्लिशर और इंग्लिशर के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल रिवीजन हम लेंगे। और जिस प्रकार से पिछले वीडियो में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का रिवीजन लिया था मैंने, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल रहे। तो आइए हम इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस का रिवीजन लेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जब हम देखते हैं तो उसका भी फॉर्मूला जो है मगर इतना कुछ हार्ड नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो फॉर्मूला को अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो था, हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, डू डज। हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब का किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। वैसे सिंपल पास्ट टेंस में भी वैसे ही है। तो आइए हम इसका फॉर्मूला हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क इन द सेंस कि पहले जैसा हमने बताया था, उसका जो मेन फार्मूला है एक्टिव वॉइस का, जो मेन जो फार्मूला का जो मेन जो आउटलाइन है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो जैसे कि वैसे रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम एक्टिव वॉइस में जब सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे कि वैसे रहेगा। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं रहेगा, जैसे कि वैसे रहेगा, सेम रहेगा। तो हमको इधर सिर्फ फॉर्मूला के अंदर अंदर चेंजेस होगी। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन पास्ट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर V2। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ब जो है क्रियापद का जो 3 फॉर्म्स है, जो प्रेजेंट फॉर्म, उसके बाद पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म में जब हम देखते हैं तो हमने पहला जो प्रेजेंट टेंस था उसमें अपन ने क्या इस्तेमाल किया था, V1 का इस्तेमाल किया था। और इस पास्ट टेंस में हम V2 का इस्तेमाल करेंगे। हम V2 का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि हम सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में बना रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का सेकेंड पार्ट। पास्ट टेंस में बोलता हूँ थोड़ा बहुत और ईजी है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के लिए ऐसी कुछ लगाने के अलग अलग चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इजी है सिंपल पास्ट टेंस। तो आपको मैं जल्दी से समझाता हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन पास्ट टेंस, या फिर V2 भी बोल सकते हैं आप। वर्ब सेकेंड V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कल जो हमने सेंटेंस लिया था उसको ही हम बनाएंगे, तो फिर आपको थोड़ा इजी होगा समझने के लिए। दूसरे भी सेंटेंस बनाएंगे। या रिवीजन का सीरीज़ होने के बाद आखिर में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ। तो अभी हम जिस प्रकार से पहले सेंटेंस बनाया था वैसे सेंटेंस बना के देखेंगे। तो हमने पहले क्या बनाया था, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ऐसा हमने सेंटेंस बनाया था। ये हो गया प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो हम इसको अभी पास्ट टेंस में करना है। तो ये जो V1 है इसको हमको V2 में करना है बस। बाकी स्ट्रक्चर जैसे कि वैसे रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आई जैसे कि वैसे रहेगा। तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो V2 गो का सेकंड, या फिर V2 क्या है, वेंट। आई वेंट टू स्कूल। आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूँ। आई वेंट टू स्कूल मतलब मैं स्कूल गया। ओके। तो आप लोगों को बहुत सिंपल है पास्ट टेंस। और वैसे ही हम फिर से जो कल का जो सेंटेंस था उसको ही हम बनाएंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 कल जो बनाया था हमने, राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल प्लेज क्रिकेट। अभी राहुल प्लेज क्रिकेट, इसको अभी पास्ट टेंस में हमको करना है। तो हम कैसे करेंगे, एग्जांपल नंबर 2, इसको हम कैसे बनाएंगे, राहुल, ये सब्जेक्ट जैसे कि वैसे आएगा, उसके बाद प्लेज की जगह पे प्लेड आएगा। राहुल प्लेड क्रिकेट। और तीसरा जो था एग्जांपल, वी ड्रिंक मिल्क। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एग्जांपल नंबर 3, वी ड्रैंक मिल्क। ओके। तो ये है सेंटेंस।
तो ये है सेंटेंस आपको समझ में आया। तो अभी हम इस प्रकार से पहले हमने बनाया था उसको 4 अलग अलग तरीके से, 4 अलग अलग तरीके से हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला जो था वो है पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। अभी पॉजिटिव सेंटेंस में फॉर्मूला जैसे मैंने पहले ही लिख दिया था फॉर्मूला, फिर भी और एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। तो फिर एग्जांपल नंबर 1, अभी दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, माय फ्रेंड सैंग अ सॉन्ग। ओके, मेरा दोस्त एक गाना गाया। ओके, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, MS धोनी रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हुए। ओके, और तीसरा जो सेंटेंस है, मोहित वेंट टू हिज नेटिव विलेज। ओके, मोहित अपने गांव गया। ओके, तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और V2 आना चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने अब देखा, माय फ्रेंड सैंग अ सॉन्ग, मतलब मेरा दोस्त एक गाना गाया। MS धोनी रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। MS धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए। ओके, मोहित वेंट टू हिज नेटिव विलेज, मोहित अपने गांव गया। ओके, तो जिस प्रकार से हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं आपको मैं बताऊंगा। बहुत इजी है, पास्ट टेंस इतना कुछ हार्ड नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला के अंदर जो छोटा सा चेंज हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना ऊपर का, उसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस V2 लगाया प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो जिस प्रकार से मैंने पहले बताया था कि नॉट लगाते समय नॉट बस अकेला सिर्फ नॉट हम नहीं लगा सकते। अगर हम सिर्फ नॉट लगाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट टेंस में हमने कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाया था, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डू अथवा डज लगाया था। ओके, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब को, अभी ये तो प्रेजेंट है, डू प्रेजेंट है, और डू का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, डिड। ओके, तो हमको यहाँ पे डिड लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक क्या बोलते हैं, एक आसान तरीका ये है कि एक अच्छी बात सिंपल पास्ट टेंस के बारे में ये है कि इसमें जो है डिड जब लगता है, मतलब डू डज, मतलब प्रेजेंट टेंस में आपको डू लगाना पड़ेगा या डज लगाना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि प्रेजेंट अभी जो सिंगुलर है उसको डज लगाना पड़ेगा, प्लूरल के लिए डू लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, पास्ट टेंस में कुछ नहीं है, सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए दोनों में डिड है। तो आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट डिड लगाना है। और डिड नॉट, डिड प्लस नॉट, क्योंकि डिड नॉट साथ में आएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद ये इसके अंदर और एक बात ये है कि जो क्रियापद है उसका फर्स्ट पार्ट आएगा, मतलब V1 आएगा। ओके, पहला फॉर्म आएगा, V2 नहीं आएगा। जैसा हम फॉर एग्जांपल, हम अगर प्रेजेंट टेंस में राहुल प्लेस क्रिकेट बोलते हैं, राहुल प्लेस क्रिकेट। अभी इसको जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट बोलते, ठीक है, ठीक है नहीं, तो प्लेज क्रिकेट बोलते, प्लेज क्रिकेट, डज नॉट प्लेज नहीं बोलते। उसी तरह से हम यहाँ पे डिड लगाए, मतलब ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो डू का पास्ट टेंस है डिड, तो डिड लगाए तो पूरा पास्ट टेंस हो गया। फिर से हमको यहाँ पर इसमें छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फिर से इस पर V2 करने की ज़रूरत नहीं है, V1 रहना चाहिए। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये उसमें अगर आप गलत करते हैं तो फिर आपका सेंटेंस पूरा गलत है। बहुत सारे लोग मैंने सुना है ऐसे कहते हैं कि आई डिड नॉट वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, ऐसा कुछ बोलते हैं, आई डिड नॉट वेंट, आई डिड नॉट ड्रैंक, तो वो गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा अगर आप बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आप ऐसा बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा आपको इंग्लिश नहीं आती करके। तो आपको ध्यान में रखना क्या है, का हमेशा ध्यान में रखना कि डिड अगर आ गया इसका मतलब वो पास्ट टेंस हो गया, तो हमेशा डिड नॉट V1 नहीं बोलना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल्स लेंगे, ऊपर का सेंटेंस हम बनाएंगे तो आपको ये समझने के लिए ईजी जाएगा। माई फ्रेंड डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग,
ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, MS धोनी डिड नॉट रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये सेंटेंस के लिए लिखा हूँ मैं। ओके, सेंटेंस को मैंने नेगेटिव किया, नेगेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस में, तो ऐसा हुआ। मैं भी MS धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो अपने को भी बुरा लगता है कि वो रिटायर हुए, को भी लगता है कि नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मोहित वेंट टू इस नेटिव विलेज, तो इसको कैसे लिखेंगे? मोहित डिड नॉट गो टू हिज नेटिव विलेज। माई फ्रेंड डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। MS धोनी डिड नॉट MS धोनी डिड नॉट रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। मोहित डिड नॉट गो टू हिज नेटिव विलेज। ओके, जैसा और एक बार आपको बताता हूँ, माई फ्रेंड सैंग ए सॉन्ग, ये पास्ट टेंस हो गया। सैंग जो है क्या है? पास्ट टेंस है। तो हमने इसमें क्या लिखा? माई फ्रेंड डिड नॉट, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आया। डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, माई फ्रेंड डिड नॉट सैंग ए सॉन्ग बोलेंगे तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब गलत हो जाएगा। अब ध्यान में रखना, हमेशा डिड नॉट आने के बाद हमेशा वर्ब का जो पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म, हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया है तो फिर से दूसरे घर में जाएंगे, अपने दोस्त के पास जाएंगे, तो वो बोलेगा चलो ब्रेकफास्ट खाते, तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? नहीं, मैं खा के आया हूँ, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा। तो वैसे ही एक बार हमने उसको डिड नॉट किया, मतलब वो सेंटेंस पास्ट टेंस हो गया, तो फिर से हमको ब्रेकफास्ट खाने की ज़रूरत नहीं, फिर से अपने को मतलब फिर से V2 लगाने की ज़रूरत नहीं, V1 नहीं होना चाहिए। ओके, तो माई फ्रेंड डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, MS धोनी डिड नॉट रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, मोहित डिड नॉट गो टू हिज नेटिव विलेज। ओके, अभी हम इसको, अभी आपको, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आया। आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो अभी नेगेटिव सेंटेंस है, अभी हम क्या बनाएंगे? एज यूजुअल हम क्या बनाएंगे? पॉजिटिव क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, पॉजिटिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो पॉजिटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव क्वेश्चन बनाने के लिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को, वर्ब जो भी हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में लाना चाहिए। तो कैसा आएगा फॉर्मूला? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट। अभी कभी भी ध्यान में रखना, सवाल पूछना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेंस कौन सा है देखना, टेंस के हिसाब से जो ऑक्सिलरी वर्ब अपन इस्तेमाल करते हैं उसको ऊपर पहले लाने का। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ओके, फिर से आप ध्यान में रखना, यहाँ पे डिड आया इसलिए V1 आया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, डिड माई फ्रेंड सिंग अ सॉन्ग। ओके, मेरे दोस्त ने गाना गाया क्या? गाना गाया था क्या? ओके, सेकंड, डिड MSD रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? डिड मोहित गो टू हिज नेटिव विलेज? ओके, तो माई फ्रेंड डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया नेगेटिव ये सेंटेंस। पॉजिटिव क्वेश्चन में हमने क्या किया? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए ये जो डिड है ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में लाया। डिड माई फ्रेंड सिंग ए सॉन्ग, मतलब माई फ्रेंड डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग को हम सवाल में कैसे करेंगे? डिड माई फ्रेंड सिंग ए सॉन्ग, मेरा दोस्त ने गाना गाया था क्या? कि डिड MSD रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? MSD इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए थे क्या? ओके, हुए क्या? डिड मोहित गो टू हिज नेटिव विलेज? मोहित अपने घर गया था क्या? ओके, अभी हम बनाएंगे नेगेटिव क्वेश्चन। इजी है, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या लगाएंगे हम? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अभी जो हमने स्टार्टिंग में डिड लगाया था, यहाँ पे डिड आएगा, लेकिन तो डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल नंबर वन क्या है? हमारा सेंटेंस क्या है पहले वाला? डिड माई फ्रेंड सिंग ए सॉन्ग। ओके, तो इसको हम कैसा करेंगे? डिड माई फ्रेंड सिंग अ सॉन्ग? मेरे दोस्त ने गाना गाया था क्या? सॉरी, मेरे दोस्त ने गाना नहीं गाया था क्या? ओके, डिडंट MSD रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? डिडंट मोहित गो टू हिज नेटिव विलेज? तो ये यहाँ पर हमने नेगेटिव
क्वेश्चन भी ख़त्म किया। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया। पास्ट टेंस थोड़ा सा इजी है सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी। हम छोटा सा जल्दी से मैं रिवाइज करके और एक बार आपको बताऊंगा, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कभी भी ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जो बेसिक जो आउटलाइन है फॉर्मूला का एक्टिव वॉइस में, बेसिक जो आउटलाइन है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो तो सेम रहेगा। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो आउटलाइन बेसिक जैसे कैसे रहेगा। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में आपको क्या करना है, पास्ट टेंस है इसलिए V2 लगेगा। तो मेन जो फॉर्मूला जैसे वैसे रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेन आउटलाइन। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ध्यान में रखना कि वर्ब जो है उसका सेकेंड पार्ट आना चाहिए, मतलब V2। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पहला हमने सेंटेंस बनाया था, सेंटेंस को हमने फिर से लिखा। इसको फिर से मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आने के लिए। तो आई गो टू स्कूल, इसका प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस कैसा होगा? आई वेंट टू स्कूल। ओके, गो का पास्ट टेंस क्या है? वेंट। तो आपको इधर गो, वेंट, गॉन। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या है? राहुल प्लेज क्रिकेट, इसका पास्ट टेंस कैसा आएगा? प्लेड क्रिकेट। तो प्ले, प्लेड, प्लेड। वी ड्रिंक मिल्क, तो इसका ड्रैंक मिल्क आएगा। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ओके, तो ये आपको वैकेबलरी पार्ट करना पड़ेगा। ये तो आपको वैकेबलरी पार्ट करके रखना पड़ेगा। अगर वो पार्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको बोलते नहीं आएगा। ओके, 4 टाइप्स सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस पहले मैंने फॉर्मूला पहले भी लिख के बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल है। V2 आना चाहिए बस। तो माई फ्रेंड सैंग ए सॉन्ग, मतलब मेरा दोस्त ने गाना गाया। MS धोनी रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, MS धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए। मोहित वेंट टू हिज नेटिव विलेज। ओके, ये एग्जाम्पल्स है। तो सिंपल पास्ट टेंस में सबसे सिंपल अगर आपको सेंटेंस कोई है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट आएगा उसके बाद V2 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है जो जहाँ पर सब लोग गलतियाँ करते हैं। तो फिर इसमें क्या है, फॉर्मूला में ध्यान में रखना कि जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में डू डज लगाया था, यहाँ पे डिड आएगा। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में कैसा आएगा? सब्जेक्ट प्लस, इसमें कैसा आएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो कभी भी ध्यान में रखना कि आप नेगेटिव सेंटेंस अगर बता रहे हैं, नकारात्मक वाक्य बना रहे हो सिंपल पास्ट टेंस में, तो माई फ्रेंड डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो ये जो सिंग है ये V1 है। ओके, तो मेरा दोस्त गाना नहीं गाया, माई फ्रेंड डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो कभी भी प्रेजेंट टेंस में ही आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में ही आना चाहिए। अगर आप उसको पास्ट टेंस में बोलते हैं, मतलब माई फ्रेंड डिड नॉट, तो माई फ्रेंड डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। ओके, तो माई फ्रेंड डिड नॉट सैंग ए सॉन्ग ऐसा आएगा ही नहीं, ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, ये समझने के लिए मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया था कि हम घर से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करके और किधर दोस्त के घर पे जाते हैं, तो वो अपन को बोलेगा कि ब्रेकफास्ट खाओ। नॉर्मली क्या बोलेंगे? नहीं भाई तू खा ले, मैं घर से खा के आया हूँ। कुछ लोग उधर भी जाके खाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो कुछ लोग उधर भी जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन इधर अगर हम ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो माई फ्रेंड डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग ऐसा आएगा। ओके, MS धोनी डिड नॉट रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, मोहित डिडंट गो टू हिज नेटिव विलेज। अभी पॉजिटिव क्वेश्चन में मैं जैसे आपको बताया, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सेंटेंस में कौन सा भी जो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा उसको स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस में हम डू डज लगाते हैं, पास्ट टेंस में डिड लगाते हैं। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सवाल जो है बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आएगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि डिड हमने लगाया तो V1 आएगा। ओके, फिर से V2 नहीं आएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी डिड है। तो डिड माई फ्रेंड सिंग ए सॉन्ग, डिड MSD रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, डिड मोहित गो टू हिज नेटिव विलेज। डिड माई फ्रेंड सिंग ए सॉन्ग, मेरा दोस्त गाना गाया क्या? डिड MSD रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, MSD इंटरनेशनल क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए क्या? डिड मोहित गो टू हिज नेटिव विलेज, मोहित अपने गाँव गया क्या? नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? डिड पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ नॉट लगेगा। तो डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल कैसा आएगा? डिडंट माई फ्रेंड सिंग ए सॉन्ग, डिडंट MSD रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, डिडंट मोहित गो टू हिज नेटिव विलेज। आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का रिवीजन लूँगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस के बाद जो वीडियोज़ है वो कंटिन्यूस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो जाके देखिए, तो फिर आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। आई होप कि इसमें से समझ में आएगा। अगर इसमें से नहीं समझ में आया तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे
अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब अगला वीडियो जब डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू।